प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण कर किया जाता है। मैं निवेदन करती हूँ जिंदल सर, डॉक्टर नीता जिंदल मैम से कि वो दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का विधिवत स्वागत और अभिनंदन उन्हें साफा पहनाते हुए, शाल उड़ाकर और श्रीफल भेंट करते हुए, शॉल उड़ाकर, पुष्पगुच्छ भेंट कर और माला पहनाकर हमारे अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत की हमारी ये परंपरा जिस तरह से गुणीजनों का हम अभिनंदन करते हैं, जिनके कदम, जिनके चरण निश्चित करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में माननीय श्री ओम बिरला जी का अभिनंदन करते हुए हमारे विभिन्न महानुभावों ने उनका अभिनंदन किया और उस विशेष माला से उनका अभिनंदन करते हुए श्री दीपक बाजवा साहब, डॉक्टर दीपक बाजवा, डॉक्टर संदीप जैन, डॉक्टर सुनील रावत उसी रीति और नीति से अपनी परंपराओं के जरिए हमारा जो सांस्कृतिक परिवेश है उसी के जरिए माननीय श्री ताराचंद जी ने आज के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए नेहा शर्मा मैम को कि वो डॉक्टर अमिता बिरला मैम का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए ये श्रीजी हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी और उसके इस विस्तृत सेवाओं का एक अभिनंदन और एक सुंदर सा स्वरूप जो आप यहाँ देख रहे हैं, उसके शुभारंभ हेतु
लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी के कार्यक्रमों से ये भव्य कार्य संपन्न हो रहा है और उन्हीं के आगमन से आज का ये समूचा कार्यक्रम उनकी उपस्थिति से स्वयं को सुशोभित अनुभव कर रहा है। पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सेरेमनी हो रही है, आप सभी ने आके हमारे दिल को जो छुआ है और आप सभी का मैं बहुत आभार करता हूँ। और उससे ज़्यादा आभार जो आज हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला जी जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल के और हमारे को और हमारे इस अस्पताल को धन्यवाद दिया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैम डॉक्टर अमृता बिरला जो हमारे घर से ही है, उनको शुरू से जब से मैं आया हूँ कोटा में, उनका आशीर्वाद मेरा जब से ही है। उनके हमेशा एज ए डॉक्टर उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है और एज ए फैमिली मेम्बर उन्होंने मेरे को अपना के रखा। उन्होंने कभी भी, इवन मैं आज 25 साल हो गए मेरे को कोटा में आते हुए और यहाँ पे काम करते हुए, उन्होंने मेरे को एक, और मैं जो भी ओम जी भाई साहब और अमृता बिरला मैम की वजह से जो मैं हूँ आज यहाँ पे, वो मैं आप सभी का देख रहा हूँ कि कैसे हम इस चिकित्सा क्षेत्र में और आगे बढ़ें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए एज घर के मेंबर जो हैं, जिन्होंने मेरा हमेशा आशीर्वाद दिया है, जिनका ताराचंद जी गोयल जो कोटा में आके मेरे रिश्तेदार भी बने और कोटा में आके ही मेरे मतलब कहते हैं डायरेक्शन जो दिया है, किस डायरेक्शन में जाना है। और कई बार मैं जैसे कुएं में कूद जाता हूँ ना, कैसे कुएं से निकाला है। और ऐसा कई क्षण भी आए हैं जो इस कोटा में जो मैं बिल्कुल कूद गया था कि मतलब निकलने के चांस भी नहीं है, तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ों से निकाला और आज यहाँ पे इतने लेवल पे मेरे को आगे बढ़ाया है। ये सब उन्हीं सबका आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम इस कोटा को आगे की जो चिकित्सा क्षेत्र में, देखो चिकित्सा क्षेत्र में कोटा को बहुत ज़रूरत है। अपन सभी जानते हैं कोटा में अस्पताल भी है, सभी हैं, और कोटा में डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आती है। और मैं करीब 7-8 साल से 10 साल से मैं सोच रहा कि क्यों ना एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कोटा में डेवलप किया जाए। वो आज यहाँ पे डेवलप हम कर पा रहे हैं। वो ओम जी भाई साहब, तारा भाई साहब, कई और बहुत सारे लोग हैं जो मैं नाम नहीं ले सकता, गोविंद राम जी मित्तल जी हैं, सभी लोग हैं जितने, मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा। मेरे को यहाँ के कोटा के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, उन सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और उन सभी का मोटिवेशन भी है कि आप डॉक्टर साहब कुछ और करो और करो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप कराते जा रहे हो, मैं करता जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बस यही मेरी वो है कि आप सब लोग करवा रहे हो, क्योंकि मैं कोटा में जब आया था मैं खाली हाथ आया था, बिल्कुल खाली हाथ था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और आज जो भी है मैं आज भी खाली हाथ ही हूँ। जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ आपके हड़ौती क्षेत्र के लिए, आपके कोटा के लिए कर रहा हूँ। आज जो भी अस्पताल भी बना रहा हूँ और जो भी ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये सब आप ही बना रहे हैं, और इसके लिए आप सबका आशीर्वाद बहुत जरूरी है और रहेगा। ये मेरी आपसे हमेशा अपेक्षा रहेगी, कोटा वासियों से अपेक्षा रहेगी। और ये मैं आपको वचन देता हूँ कि जो सुविधाएं हैं किसी भी मेट्रो हॉस्पिटल में होती हैं, किसी भी, चाहे दिल्ली की लो, बॉम्बे की लो, जो थोड़ी बहुत कमियां अभी कोटा में है, कमियां हैं, मैं मानता हूँ कमियां बहुत सारी हैं, उन कमियों को हम इस 2025 और मैक्सिमम 2026 तक हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ये मेरी आप लोगों से पूरी वो है कि हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देके 2026 मैं तो कहता हूँ 2025 के एंड तक हम आपको वो सेवाएं दे पाएंगे कि आप ये कह ही नहीं पाओगे कि हम दिल्ली जाते तो अच्छा होता, बॉम्बे जाते तो अच्छा होता। क्योंकि जब मैंने 2000 में यहाँ पे हार्ट की सुविधाएं शुरू की थी, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, इमरजेंसी भी नहीं होती थी, आईसीयू नहीं होती थी। डॉक्टर अमृता बिरला मैम को तो पता है कैसे इलाज करते थे, हार्ट अटैक का मरीज आता तो कैसे इलाज करते थे। पेसमेकर लगाने के लिए ऑर्थोपेडिक की हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ जो मशीन होती थी उनमें टेम्परेरी पेसमेकर लगाया करते थे। तो अब उससे हम बहुत काफ़ी आगे हैं और काफ़ी ऊँचे हैं। अभी भी हम सुविधाएं बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन हमारे
लोगों को हम नहीं कैप्चर कर पाते, कई लोगों को हम नहीं सेटिस्फाई कर पाते। मैं ये मानता हूँ कि अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डेफिशिएंसी थी उनको हम पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हम कोटा वासियों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है और उस सुविधा तक पहुंचाने के लिए एज ए डॉक्टर मैं जानती हूँ डॉक्टर राकेश जिंदल जब फर्स्ट कोटा में कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में जब हम उन्होंने अपने आप को यहाँ बताया, यहाँ लोगों को पता लगा, तो जब मेरे पास पेशेंट आते थे तो सब जगह इलाज करा के बोलते थे एक बार आप हार्ट के लिए डॉक्टर राकेश जिंदल को दिखाना है, वो जो कहते हैं वो फाइनल है। तो ऐसे राकेश जिंदल जी ने कैसे अपनी इमेज बढ़ाई। नीता जिंदल अपने आप में कितनी अच्छी पीडियाट्रिशियन है ये मैं जानती हूँ। जब कोई भी डिफ़िकल्ट केस होता था तो मैं नीता जिंदल के पास ही भेजती हूँ, मुझे पता है वो हर तरह से उसका डायग्नोसिस तक पहुँचा देती है। तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे कोटा में इतने अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और डॉक्टर राकेश जिंदल को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी बार उनका टेकीकार्डिया हुआ होगा, कितनी बार पाल्पिटेशन हुआ होगा, कितनी बार उनके हार्ट में क्या क्या कितनी कैसे कैसे हार्ट उनका बचा होगा लोगों को बचाते बचाते। हम जानते हैं कि डॉक्टर एक मरीज के लिए कितनी मेहनत करता है, कितना उसको एक मरीज से लगाव हो जाता है और सब कुछ भुलाकर जब मरीज हंसता हुआ जाता है तो लगता है कि हमारा पेशा कामयाब हो गया। हमको जो पूरा सेटिस्फेक्शन जब मिलता है वो एक डॉक्टर ही जान सकता है। तो मैं आप लोगों को बहुत बधाई देती हूँ कि हमें इतना आप लोग इस हॉस्पिटल इस कोटा शहर को सब तरह से ऊंचा बढ़ाने में कोई जो भी कार्य करता है अपने शहर में रह के करता है तो बहुत खुशी होती है। बहुत आसान है बाहर चले जाना, दूसरे शहरों में जाके बड़े बड़े, क्योंकि हमको पता है कि अपने शहर में जब हम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमें लोगों का सामना करना पड़ता है, अच्छे बुराई दोनों का। तो दूसरे शहरों में जाके हमको सिर्फ पैसा मिल सकता है लेकिन सेटिस्फेक्शन अपने शहर में मिलता है और वो डॉक्टर राकेश जिंदल नीता जिंदल ने किया है। तो हम सब उनको बधाई देती हूँ। मैं बहुत बहुत चाहती हूँ कि इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और कोटा को बड़े बड़े अस्पताल देते रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे खुशियों के ये सितारे। आप सभी को अवगत कराने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर साकिब गोयल सर, जो हमारे काफ़ी मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साकिब गोयल सर, एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। भाई साहब और जिंदल बॉस भाभी, शहर के सभी गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ पर आ रहे हैं और कोटा हार्ट की हमारी बृहद टीम। मेरा जब कोटा हार्ट ग्रुप से एसोसिएशन वो शुरू हुआ, मैंने कोटा हार्ट ज्वाइन तो किया 2006 में, लेकिन शायद उसके भी 2 साल पहले जब इसके नाम की परिकल्पना हुई तो 2003 या 2004 में जिंदल बॉस से जब मीटिंग हुई तब डिसाइड किया कि जब भी कभी मिलेंगे तो कोटा हार्ट के नाम रखेंगे। उसके बाद इसके लोगो डिज़ाइन करने से लेके और आज काम करने तक भी जो जुड़ाव बना हुआ है वो बना हुआ है। एक छोटी सी शुरुआत हमने सुधा हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर में 7 बेड के ICU और फर्स्ट फ्लोर पे शायद 6 या 8 बेड थे, वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। एक मल्टी स्पेशलिटी और शायद सभी मेट्रोज के हॉस्पिटल्स को कम्पीट करने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर सामने हम खड़े हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जोश चारों टीम का, उससे भी बढ़ के जो एक रिस्क टेकिंग एलिमेंट जिंदल बॉस के दिल में बसा हुआ है। तो जब तक कोई रिस्क नहीं रहेगा तब तक बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं मानता हूँ कि ये अस्पताल जब बन के खड़ा होगा तो न केवल राजस्थान, पूरी राजस्थान का, बल्कि सराउंडिंग जितने भी एरियाज़ हैं हाड़ौती के और मध्य प्रदेश के, उसमें सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और वाकई मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी टीम ने जाने बचाई हैं। कोटा हार्ट में जिस प्रकार से टीम काम करती है, हमने तो देखा ही है, हमने भी बहुत सारे अस्पतालों में काम किया है आने के पहले, जयपुर में, दिल्ली में, बड़े अस्पतालों में। हमारे पास बहुत सारी विजिटिंग टीम आती हैं और वो कहती हैं, वो इस बात को मानती हैं कि हमारे यहाँ जो डायग्नोसिस टाइम है वो मिनट्स में है। हमारे यहाँ इमरजेंसी में बैठा एक रेजिडेंट भी पल्मोनी एम्बोलिज्म, कार्डियक डिसेक्शन, आउटेक डिसेक्शन जैसे पिकअप, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग, इतना ज़्यादा वॉल्यूम में और एक सिंगल टीम है, किसी को किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करना पड़ता डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए कई बार जो बीमारी कई दिनों तक डायग्नोसिस होती वो कुछ मिनटों में तकनीक से और एक्सपीरियंस से हमारे यहाँ डायग्नोस होती है। एक चीज़ जो हमारी पूरी टीम के मन में रह जाती है
कई बार जब आप ही लोगों की शिकायतें आती है कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, थोड़ी गंदगी है, थोड़ी बैठने की जगह की कमी है, हाउसकीपिंग की कमी है, वो सब चीज़ शायद इस बिल्डिंग के माध्यम से काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाएगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दिल्ली में किसी का बाईपास होना था, तो महिला बात कर रही थी, तो एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा कि कहाँ पे बाईपास करा रहे हो? तो महिला ने बोला साहब हस्बैंड की बाईपास का मामला है, मैक्स भी अच्छा बता रहे हैं, मेदांता भी अच्छा बता रहे हैं, दोनों में डॉक्टर अच्छे हैं। तो पहली वाली महिला ने कहा कि मैक्स में कराने में ना के छोले भटूरे भी अच्छे हैं। तो कई चीज़ें मैटर करती हैं हॉस्पिटल में, ना केवल इलाज डॉक्टर बल्कि किस प्रकार का वातावरण आप दे पा रहे हैं, तो ये भी मैटर करता है। मैं मानता हूँ कि कोटा की जितनी भी जरूरत, जितनी भी डिमांड है, इस हॉस्पिटल के माध्यम से शायद हम पूरी कर पाएंगे। हॉस्पिटल खाली एक बिजनेस नहीं है। हॉस्पिटल आज की तारीख में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, मैं मानता हूँ कम से कम 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, कम से कम 1000 लोग एम्प्लॉयड होंगे। लाइफ सेविंग फैसिलिटीज कोटा की जनता को मिलेंगी, जहाँ और जाने बच पाएंगी। और सबसे बढ़ के जब मैं भी पढ़ के आया था, एस्कॉर्ट से आया था ट्रेनिंग लेके, तो लगता था कि जो काम सीखा है वो क्या है हम यहाँ कर पाएंगे। लेकिन जब कुछ लोगों ने, डॉक्टर अग्रवाल ने, डॉक्टर जिंदल ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, तो हमें सुविधा मिली कि हम वो सब काम कर पाए। ऐसे ही आने वाली पीढ़ी जो नया काम सीख के आ रही है, जब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार मिलेगा तो शायद वो वापस आके यहाँ रुक पाएगा और पहले से ज़्यादा, पहले से बेहतर काम कर पाएगा। कोटा के बच्चों को या बाहर से आने वाले डॉक्टरों को बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये जो सेटअप हमारे सामने है, इसमें आधुनिकतम सुविधा, आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में पूरी चिकित्सक टीम का एक्सपीरियंस और जिस प्रकार की ट्रेनिंग हमारे नर्सिंग स्टाफ को या मेडिकल टीम को या रेजिडेंट्स को मिली है, ये तीनों मिलकर एक बहुत ही सुदृढ़ चिकित्सा सुविधा कोटा के सामने पेश करेंगे। और आने वाले समय में मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को शहर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ना केवल शहर के लिए फायदा है, बल्कि कोई डॉक्टर जो बाहर से आता है उसको भी एक काम करने की अपॉर्चुनिटी है। मैं मानता हूँ हमारी टीम का, कोटा के सभी चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ का डेडिकेशन, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो, और साथ में कोटा की जनता का अटूट विश्वास इस हॉस्पिटल को नई बुलंदियाँ प्रदान करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर भुगतान किया जा सकता है। और जहाँ तक अस्पताल का सवाल है, हॉस्पिटल यानी कि मौत के खिलाफ जिंदगी के जंग लेने का एक दूसरा नाम होता है, और वही संसाधन और वही सुविधाएं इस हॉस्पिटल के रूप में हमें दी जा रही है। और बड़े हर्ष का विषय है कि इस अवसर पर हमारे सारे प्रदान कर रहे हैं जाने वाले उद्यमी और साथ ही गोयल प्रोटीन्स के स्वामी के रूप में, और विशेषकर जो लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाराणसी ताराचंद जी गोयल यहाँ उपस्थित है, इस मौके पर हमें संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करेंगे वाराणसी गोयल साहब। हमारे क्षेत्र के नेता और देश की सबसे बड़ी संसद के मुखिया आदरणीय ओम जी बिरला, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती अमिता जी, डॉक्टर साहब जिंदल साहब, नीता जिंदल, हमारे जो विश्व पितामह कहते हैं उनको हमारे उद्यमी जैसे गोविंद राम जी मित्तल, सभी हमारे यहाँ के कोटा के वरिष्ठ प्रतिष्ठित नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति और निरंतर सेवा देने वाले यहाँ पर सारे सहयोगी बंधुओं। जिंदल साहब ने मेरे बारे में कुछ कहा, लेकिन क्योंकि मैं समाज में जब अच्छा कुछ करता है तो उसे करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। और ये भाव हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा। जब हम कोटा में आए, उसके पहले खानपुर में रहते थे, तो चिकित्सा जब बीमार कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता था तो या तो उनको इंदौर ले जाना पड़ता था या फिर जयपुर ले जाना पड़ता था। हमारे कोटा में उस समय वो सुविधाएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अच्छे चिकित्सक आए और जो मुख्य हार्ट का जो है
पहला काम डॉक्टर जिंदल साहब ने शुरू किया वर्तिकल परिषद में, या ये कौन सा एक हॉस्पिटल था उसमें। उसके बाद से धीरे धीरे कुछ अच्छा अनुभव होने लगा और बीमारी जो रोगी है उसको बाहर भेजना बंद हुआ। आज मैं देखता हूँ कि बहुत ही अति गंभीर, बहुत मुश्किल से बहुत कम केस कोटा से बाहर जाता है। इसका एक कारण है कि यहाँ की जो चिकित्सा में काम करने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनकी सेवाएं देना और अन्य बंधु हैं, उन्होंने जितनी भी विधाएं देश में चलती हैं, नई आधुनिक तकनीकें डेवलप होती हैं, उनको यहाँ स्थापित करके और समाज जीवन के लिए काम करते हैं। कोई मेडिकल कॉलेज खोद रहे हैं, कोई अच्छा हॉस्पिटल बना रहा है। ये बहुत अच्छा सुविधाजनक हॉस्पिटल बनाया, मैंने देखा, इसका नक्शा में देखा था, इसका पूरा बिल्डिंग को मैंने देखा है, पूरा सुविधा युक्त है। आज के ज़माने में सबको, रोगी को भी सुविधा चाहिए, उसके अटेंडेंट को भी सुविधा चाहिए, दोनों सुविधाएं आवश्यक हैं। वो इस हॉस्पिटल में देखने को सबको मिलेगी। मेरा तो जो कर्तव्य था उसके नाते मैं हमेशा सहयोग करता रहता हूँ। जब भी जो भी समाज के जीवन में जो अच्छा काम करते हैं, हमारा सबका दायित्व है कि उनको हम आगे बढ़ाएं। जितनी तारीफ मेरी डॉक्टर जिंदल साहब ने की उतनी तारीफ नहीं है। ये तो मानव जीवन का प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो समाज के लिए हमेशा कुछ करता रहे और उसमें से कुछ निकलता है। हमने भी अभी अनुसंधान केंद्र, जैविक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। आगे जाकर के जो रोग जहाँ से आया है, हमारा आहार बदला है, आहार से रोग गंभीर बने हैं, उस आहार को शुद्ध करने के लिए मिट्टी को शुद्ध करना होगा। उसके लिए मैं अनुसंधान केंद्र डाला है। आगे आने वाले भविष्य में लोगों को अच्छा आहार मिले, अच्छा आहार होगा तो परिवार में स्वस्थ होगा। उसका घोष वाक्य भी शुद्ध आहार स्वस्थ परिवार है। आगे जाकर के रोग कम घटे, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और आप लोगों ने यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बार जोरदार तालियों से मैम का स्वागत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे 2 शब्द बोलने हैं हमारे प्रिय सांसद श्री ओम जी बिरला के लिए। ओम जी को हम उस वक्त से जानते हैं जब हम नयापुरा के स्टेडियम में वॉक किया करते थे। दुबले पतले से ओम जी और हर किसी से मिलते थे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक बार आपको कुछ चक्कर आ गए थे और हम सब लोग वहीं पर थे और उस वक्त मतलब एक वो टाइम था जब हम लोग रोज़ बातें किया करते थे। और आज ये हम सब के लिए बड़ा गर्व और खुशी की बात है कि आपसे मिलने के लिए हमें लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। ये आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे लिए कितने बड़े गर्व की बात है। आज हमारी मिट्टी से निकला एक छोटा सा, बिल्कुल धरती से निकला हुआ इंसान कैबिनेट की मीटिंग्स लेते हुए, कुछ फोटोग्राफ्स से आप देखेंगे पीछे, ये ओम जी का पहले का फोटोग्राफ है और ये आज का फोटोग्राफ है। ये है हमारे ओम जी जो आज देश को नहीं सारे विश्व को डिक्टेट कर रहे हैं और सबके बीच में एक शक्ति पुंज बन के खड़े हुए हैं। ये हमारे कोटा के लिए, हमारे हाड़ौती के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है और हम सब के लिए तो है ही। क्योंकि हमारा कोई भी काम हो हमारे लिए कितना इजी हो गया है। थैंक यू सो मच। बहुत करती हूँ माननीय ओम जी बिरला साहब को कि मंच पर पधारे और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करिए। तो आइए करतल ध्वनि से आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं माननीय ओम जी बिरला साहब का। कोटा की इस धरती पर आज चिकित्सा क्षेत्र के अंदर एक मील के पत्थर के रूप में श्रीजी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। डॉक्टर जिंदल, श्रीमती नीता जिंदल जी ने
कोटा में उस समय शुरुआत की थी जब हार्ट की बीमारियों के बारे में लोग नहीं समझते थे। कभी गांव में कभी शहर में अचानक मृत्यु होती थी तो उसके कारण की जानकारी नहीं थी। डॉक्टर जिंदल ने हार्ट के बारे में और उसके बाद उसके उपचार के लिए एक गंभीर प्रयास किया। डॉक्टर साकेत गोयल भी आया, उन्होंने भी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, विशेष रूप से हार्ट के क्षेत्र के अंदर अपनी जिंदगी का जितना अनुभव था, बंद करा दिया। दोनों चिकित्सकों ने शिक्षा के बाद उनकी ट्रेनिंग बंद कर दिया और उन्होंने उस समय फैसला किया कि हमें कोटा में काम करना है। ये भी उनके लिए चुनौती थी, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और कोटा में शुरुआत करते करते कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट से अब श्रीजी हॉस्पिटल के रूप में हमें देश के मेट्रो हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भविष्य में मिलेगी। इस देश के अंदर इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। अनुसंधान भी हुए, नए रिसर्च भी हुए, नए नवाचार भी हुए और नए नवाचार के साथ आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया के अंदर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ देश होगा। आज भी दुनिया के अंदर किसी भी विकसित देश के अंदर भी चले जाए तो उस विकसित देश के अंदर भी वहां जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है, जो प्रोफेशनल है, वो भारत का नौजवान डॉक्टर है। और मुझे पता है कि मैं चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे हमारे दुबई के आसपास की कंट्री हो, वो सब लोग भी इलाज कराने भारत में आते हैं। ये भारत के चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले हमारे उन चिकित्सकों की विशिष्टता, प्रामाणिकता और दुनिया के अंदर जो नए नवाचार हो रहे हैं, नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए रिसर्च के साथ उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को हासिल किया है। मुझे गर्व होता है, मैं जब दुनिया के बड़े देशों में जब जाता हूं तो उनका भरोसा, विश्वास इतना है कि अगर हिंदुस्तान का चिकित्सक होगा तो मेरी जिंदगी को बचा लेगा। क्योंकि व्यक्ति जब डॉक्टर के पास आता है तो ये मानकर चलता है कि इनकी जिंदगी मेरे हाथ में। और डॉक्टर भी उसने जो जिंदगी में सीखा, पढ़ा, अनुभव किया, जो भी उन्होंने रिसर्च किए, जो भी दुनिया के अंदर नए इनोवेशन आए, वो सारे प्रयास चिकित्सक करता है। उसका प्रयास रहता है कि जो मरीज मेरे पास आया है, जिस विश्वास भरोसे के साथ आया है, मैं उसको स्वस्थ करके यहाँ पर भेजे। ये हर डॉक्टर की कार्य संस्कृति भी होती है, मनोभाव भी होते हैं और संवेदना भी होती है। लेकिन कुछ परिणाम नहीं आ पाते।
और परिणाम नहीं आते तो मन दुखी होता है। लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे चिकित्सकों के प्रति और विश्वास भरोसा देश की जनता का बढ़ा है। कोविड काल के समय तो विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, चाहे कोटा के चिकित्सक हो, चाहे देश के अलग अलग चिकित्सा क्षेत्र के अंदर डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो, सहायक हो, सबने अपनी सामर्थ्य से जाकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हर मरीज को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का काम किया। और मेरा मानना है कि कोटा के अंदर ये श्रीजी हॉस्पिटल भी इसी मापदंडों से आधार पर हम यहाँ पर बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ लोगों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था दे पाएंगे। जहां पर देश के अंदर सरकारी चिकित्सा का प्रश्न है, मेरा मानना है सरकारी क्षेत्र के अंदर भी चिकित्सा के अंदर व्यापक विस्तार हो। हमने यही सीखा, यही पढ़े या अनुभव किया। पहले कोटा में एक MBS हॉस्पिटल हुआ करता था। उस MBS हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों के प्रति भी इतना विश्वास भरोसा होता था और 300-350 बेड का हॉस्पिटल होता था। आज कोटा के अंदर मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट जहां 2100 बेड है, आने वाले समय के अंदर 180 करोड़ से कैंसर की नई यूनिट बनने वाली है, 90 करोड़ मेडिकल बनने वाले हैं। पुराना MBS जो अभी मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है, वहां भी 1400 बेड है। आने वाले समय कुनाड़ी के अंदर 300 बेड का अस्पताल बनने वाला है। नदी पार के बाद फिर 12 रोड पर 300 बेड का अस्पताल बनने वाला है। ये सारी चिकित्सा सुविधाएं सरकारी क्षेत्र में हुई है, लेकिन उसके बाद भी निजी क्षेत्र के अस्पताल की आज भी उतनी आवश्यकता है। और सरकार ने भी प्रयास किए कि निजी क्षेत्र के अंदर इलाज करने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कोई न कोई योजना के माध्यम से उसका निजी क्षेत्र के अस्पताल में भी इलाज हो सके। चिकित्सा का इतने व्यापक विस्तार के बाद भी आज भी कोटा की जनता की एक बात रहती है कि कोटा में और बेहतर हॉस्पिटल होनी चाहिए। हर व्यक्ति जब मिलता है तो एक बात कहता है कि निजी क्षेत्र के अंदर भी एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए। मैं डॉक्टर जिंदल आपको धन्यवाद दूंगा, आपने कोटा की जनता की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया। जब डॉक्टर जिंदल मेरे मिले थे, मैंने कहा अपनी कार्य योजना मेडिकल कॉलेज की बनानी है और मेडिकल कॉलेज भी एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज जिससे हम कोटा बूंदी झालावाड़ ही नहीं, आज भी कोटा के अंदर आधे मध्य प्रदेश और आधे यूपी के लोग इलाज कराने कोटा में आते हैं। हमारे डॉक्टरों पर इतना विश्वास भरोसा है कि कई बार मुझे मध्य प्रदेश के 200-300 किलोमीटर के दूर के सराउंडिंग के लोग आते कहते हैं कि हमें उन डॉक्टर साहब से इलाज कराना। हमेशा हॉस्पिटल चिकित्सक की प्रतिष्ठा विश्वास भरोसे पे चल रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारे कोटा के चिकित्सक आज भी देश के अंदर बेहतर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं और जो भी नए इनोवेशन हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसमें नए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि निश्चित रूप से चिकित्सा क्षेत्र का व्यापक विस्तार हुआ है। जहाँ AI का प्रयोग किया है, वहीं पर रोबोट सर्जरी का भी उपयोग देश में हुआ है।
ऐसे बहुत सारे प्रयोग देश की चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में हुए हैं। हमारा सबका मन एक ही है कि हम चाहे सरकारी चिकित्सक हो चाहे निजी चिकित्सा क्षेत्र हो, हम आने वाले 5 साल के अंदर कोटा के सरकारी अस्पताल भी आपको राजस्थान से बेहतरीन अस्पताल मिलेंगे। आने वाले समय के अंदर डॉक्टर जिंदल साहब ने कहा, हमारा प्रयास है कि 5 निजी क्षेत्र के अंदर मेडिकल कॉलेज कोटा में बनेंगे ताकि हम आसपास के क्षेत्र के लोगों का और बेहतरीन विकास कर सकें। क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सा की विस्तार की आज भी कोटा में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमारी रोड कनेक्टिविटी, हमारी रेल कनेक्टिविटी, हमारी एयर कनेक्टिविटी, हमारा पानी, बिजली, ये तमाम सुविधाएं कोटा में हैं। इन सारी सुविधाओं के विस्तार के लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं। कई लोगों से मेरी चर्चा हुई है, बड़े ग्रुप्स के लोगों से भी चर्चा हुई है कि वह मेडिकल कॉलेज खोले। तो थोड़ी बहुत बड़े डॉक्टर आते समय एक मन में भाव रहता है कि एयरपोर्ट है या नहीं, क्योंकि आजकल जब कोई आदमी इंडस्ट्री वाले को पूछता हूँ तो मैंने कहा कोटा चलो तो पूछता एयरपोर्ट है या नहीं है। डॉक्टर को कहो तो एयरपोर्ट है नहीं है। मैं डॉक्टर शरीर कई डॉक्टरों को लाके हम मेडिकल कैंप लगाता हूँ, सबसे पहले उनका एक सवाल रहता है कि एयरपोर्ट है नहीं, क्योंकि आजकल आदमी बहुत जल्दी में रहता है, सुबह आकर शाम को जाना चाहता है। मुझे आशा है कि 2027 के अंदर हम कोटा के हवाई सेवाएं भी शुरू कर देंगे। जून में उसका काम शुरू हो जाएगा और 2027 जुलाई हमने उनको नए एयरपोर्ट की शुरुआत के लिए समय दिया है। डॉक्टर नीता जिंदल मेरी पत्नी कहती है कि कोई भी पेशेंट को भेज दो, डॉक्टर नीता जिंदल हर बच्चे को ठीक से इलाज कर स्वस्थ कर देंगे। आज भी सुबह चर्चा करें तो ये विश्वास भरोसा चिकित्सकों के प्रति हमारा है, और जो आपके मन की अपेक्षा आकांक्षा है डॉक्टर जिंदल ने शुरुआत की है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि मेट्रो के अंदर जो सुविधाएं हैं आने वाले समय के अंदर वह सरकारी निजी क्षेत्र के अंदर चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी, ताकि हम एक बेहतर इलाज पेशेंट का कर पाएंगे। क्योंकि रोड दोनों चारों तरफ रोड है तो रोड एक्सीडेंट भी हमारे पास होता है। हमारी कोशिश है कि जितनी भी रोड साइड है उन रोड साइड पर जितनी भी दुर्घटना होती है उन दुर्घटनाओं को 50 किलोमीटर दूर पर हर रोड की साइड पर हम एम्बुलेंस को खड़ा रखेंगे, ताकि हम बेहतर इलाज लोगों कर सकें। समय पर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको अस्पताल में ला सकें। जो आप लोगों की अपेक्षा है उन अपेक्षाओं के अनुसार काम चल रहा है, प्रयास चल रहे हैं। क्योंकि गांव क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में आने वाले समय के अंदर कोटा के हर गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, हर जिला पंचायत पर पीएससी होगी, हर 4 पंचायत में मिलाकर सीएससी होगी, और राम मंडी, इटावा, केसरायपाटन, कापरेल, यहाँ सब कहीं 150 का कहीं 200 का हॉस्पिटल तैयार कर दिया है, ताकि गांव के अंदर भी बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। हमारा लक्ष्य है आने वाले समय के अंदर गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी कैसे स्वस्थ रह सकता है, और स्वस्थ रहने के साथ उसकी नियमित रूप से जांच। इसलिए हम मोबाइल हॉस्पिटल भी यहाँ पर भेज रहे हैं। आने वाले समय में लीवर की बढ़ती हुई बीमारियों के कारण चलता फिरता लीवर का हॉस्पिटल भी मैंने दिल्ली में उसका उद्घाटन किया है। नड्डा जी भी साथ थे, उसको कोटा लाके शुरू करना है। तो हम आने वाले समय के अंदर हर गांव के अंदर लीवर के चलते फिरते हॉस्पिटल की भी जांच कराएंगे, और देश और प्रदेश के अच्छे चिकित्सकों का रेगुलर जांच हो, क्योंकि लीवर भी एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण बहुत सारे
पेशेंट लगातार लीवर और किडनी, हम जब घरों पे जाते हैं लोग चर्चा करते हैं लीवर और किडनी, ये दो ऐसी गंभीर बीमारियां, शुगर भी एक बड़ी बीमारी है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये मानकर चलो आप कि मेरे को कई लोग ऐसे मिले हैं जिनकी शुगर रिवर्स हो गई है। अपनी स्वास्थ्य के साथ अपनी दिनचर्या अगर ठीक करेंगे तो इंसुलिन को 2 टाइम के इंसुलिन लेने वाले भी बिना इंसुलिन के ठीक हो सकते हैं। ये हमें जीवनचर्या ठीक करनी पड़ेगी और इसके लिए आने वाले समय के अंदर सब जगह खेल के मैदान में लोग आए, गार्डन में आए और इसके लिए आने वाले समय के अंदर कोटा के अंदर एक स्पोर्ट सिटी बना रहे हैं और देश और दुनिया का जो भी स्पोर्ट होगा वो कोटा के स्पोर्ट सिटी के अंदर होगा। हमने 4 जोन बनाया है। एक जोन बनाया स्पोर्ट सिटी का, जहाँ जितनी भी स्पोर्ट सिटी है, चाहे छोटे बड़े जितनी भी अभी तक की वो स्पोर्ट होगी। रानपुर इलाके को एजुकेशन का हब बनाया, मेडिकल कॉलेज, IT वो बनाए और एयरपोर्ट के इलाके को एयर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे ताकि आने वाले समय के अंदर 3 इलाके को व्यापक विस्तार से कर सके। और गोपालपुरा के आगे हम आने वाले समय में इंडस्ट्री पार्क की हमने तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल इंडस्ट्री पार्क की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से घोषणा हो जाएगी ताकि इंडस्ट्री के क्षेत्र के अंदर भी लोगों को नया उत्पादन मिल सके। मैं पुनः डॉक्टर जिंदल जी को, विशेष रीता जिंदल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर CG हॉस्पिटल के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं की है। लेकिन हमारा सपना लक्ष्य है कोटा के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का और मेडिकल कॉलेज भी ऐसा बनाना है कि जयपुर का भी पेशेंट यहाँ पर आए, इस तरीके का मेडिकल कॉलेज बनाना है। और मुझे भरोसा है मेरे कोटा के चिकित्सकों का कि उनकी विशिष्टता और प्रामाणिकता होगी कि दूर दराज का पेशेंट भी यहाँ पर इलाज कराने आएगा। आप सभी यहाँ पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री ओम बिरला जी। कोटा जो संभावनाओं का शहर है और कोटा की प्रत्येक संभावनाओं को जिस तरह से भागीरथ प्रयासों के माध्यम से आप उठते सभी काबू हुए, इससे पहले तो हम पत्थर थे, आपने चाहा तो विरोध हुए और जिस तरह से विकास की इस गंगा धारा को आप अवमान कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश जिंदल सर और डॉक्टर नीता जिंदल मैम को कि वो हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम श्री बिरला को स्मृति चिन्ह प्रदान करें, भेंट करें। ये स्मृति आपके हृदय में हमेशा संस्कृत होती रहे और आपका ये शहीद और जिस तरह से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माननीय श्री ओम बिरला जी जाने जाते हैं जो हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, उनकी सारी कठिनाइयों को दूर करते हैं, चाहे वो कठिनाइयां स्थानीय हो या देश के स्तर पर। हर कठिनाई का निराकरण करने के लिए हमेशा सजग व्यक्तित्व का अभिनंदन करते हुए डॉक्टर राकेश जिंदल और डॉक्टर नीता जिंदल उनका अभिनंदन करते हुए सम्माननीय आगंतुकगण और उपस्थित सभी प्रियजन, आज के इस गरिमामयी अवसर पर मैं डॉक्टर निशांत सक्सेना, कार्डियोलॉजिस्ट, कोटाहाट परिवार और श्रीजी परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ श्री लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को कई गुना बढ़ा दिया है। आपके प्रेरणादायक विचार और सादगी हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय श्री ताराचंद गोयल जी का, जिनकी उपस्थिति और प्रेरणादायक व्यक्तित्व ने इस आयोजन को सार्थकता प्रदान की है। आपके अनुभव और आशीर्वाद हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर अमिता बिरला मैडम का, जिनकी उपस्थिति और उनके विचारों ने हम सभी को नई दृष्टि और ऊर्जा प्रदान की है। शिक्षा, सेवा और सामाजिक कार्यों में आपके योगदान से हम सभी प्रेरित हैं। साथ ही मैं आयोजन की सफलता के लिए सभी आयोजकों, स्वयंसेवकों, तकनीकी टीम, अतिथियों और दर्शकों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अमूल्य रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह अवसर हमारे जीवन की स्मृतियों में सदैव जीवित रहेगा।
आप सबको हृदय से धन्यवाद कोटा हाट परिवार की तरफ से। थैंक यू। एक बार पुनः सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण माननीय ओम जी बिरला भाई साहब, अमिताभ